हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूं आपके लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, तो ध्यान दो। बोला है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर यार? कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं जो मेटल से डायरेक्टली लिगेंड लगा होता है। तो जितना लिगेंड लगा होगा वही मेरा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान से देखो, ये रहा मेरा क्रोमियम, डब्बा के बाहर से कोई मतलब नहीं। अब क्रोमियम से कौन लगा है पहले मैं बताता हूं। C2O4 क्या है? इसका नाम वैसे ऑक्सलेट होता है, पर हम लोग लिखते वक्त लिखते हैं ऑक्सलेटो। पर ये कैसा लिगेंड है? इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। और सुनो, बाइडेंटेड में दो जगह से डोनेट करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 काउंट करते हैं। एक का 2 काउंट करेंगे, ठीक है। तो C2O4 टोटल कितना है? 3 है। तो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सलेटो है, पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक का 2 काउंट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैं एक चीज और बताता हूं इसमें। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो देखो, ये है क्रोमियम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सलेटो को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OX भी लिखते हैं। तो इसका डायग्राम देखना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, ये लिख दिया मैंने OX, यहां भी लिख दिया मैंने OX, और यहां भी लिख दिया मैंने OX। क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, दो जगह से डोनेट करेगा। तो 2 2 4 2 6, ये इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर। क्लियर है? तो सीखा करो हर कुछ क्या बता रहा हूं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साअमाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। तो देखते हैं फटाफट से, देखो ना। तो चेक करना पड़ेगा, तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहला चीज तो ये चेक करो, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। देखते हैं Cl पे क्या होता है? -1, तो 4 है तो क्या होगा? -4। और यहाँ -4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? +4। डब्बा के बाहर जो चार्ज होता है वही डब्बा के ऊपर होता है, पर अपोजिट साइन में, ठीक है। देखो NH3 का चार्ज क्या होगा? 0। अब होना चाहिए डब्बा पे +4, ओवरऑल क्या होना चाहिए? +4। अंदर में एक है 0, तो ऑब्वियस सी बात है प्लैटिनम पे क्या आएगा? +4 आएगा। हाँ, ये आंसर हो सकता है। तो पहले चेक करते हैं क्या बोला है। हेक्सा अमाइन क्या है? 6 अमाइन है हेक्सा अमाइन। फिर कौन है? प्लैटिनम, बिल्कुल है प्लैटिनम। और प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4, बिल्कुल है 4। और बाहर कौन है? क्लोराइड। बाहर कौन है? क्लोराइड। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 Cl है। आपको पता होगा कि डब्बा के बाहर कितना हमारे पास यूनिट होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे 3 होता फिर भी क्लोराइड बोलते, 2 होता फिर भी क्लोराइड बोलते, 4 है फिर भी क्या बोलेंगे? क्लोराइड। हमें डब्बा के अंदर से मतलब है, डब्बा के बाहर से कोई मतलब नहीं है। आओ एक और ये भी चेक करते हैं। देखो Cl पे क्या है? -1, तो 2 है तो क्या होगा? -2, मतलब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या होगा? +2। NH3 पे चार्ज क्या होता है? 0, तो प्लैटिनम पे क्या आएगा? +2। पर हमें चाहिए क्या था? 4, इसलिए ये आंसर नहीं है। यहाँ तो NH3 2 ही है, पर चाहिए हेक्सामाइन, तो ये भी नहीं होगा। ये चेक कर लो, यहाँ पे 6 है तो क्या होगा? -6। यहाँ -6 तो यहाँ पे क्या होगा? +6। NH3 पे चार्ज 0 होता है तो प्लैटिनम पे क्या आएगा? +6। तो ये भी आंसर नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए। मैं सारा ऑप्शन को इसलिए चेक करा देता हूं, तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है द मैग्नेटिक मोमेंट। पहले इसका फॉर्मूला बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n n+2। अब बोलोगे सर n क्या है? यहाँ पे n है मेरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आओ बनाते हैं जल्दी से। तो अपने को इसको सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? Cl पे चार्ज होता है -1, तो 4 है तो क्या होगा? -4। पर ओवरऑल क्या होना चाहिए? -2। तो मैं निकल का मान लेता हूं x, तो मैं लिख सकता था x -4 किसके बराबर आना चाहिए? -2 के। तो x का वैल्यू क्या आ गया? +2। मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। लिख दिया। नाउ कम टू द पॉइंट। व्हाट इज निकल? निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28। क्या होता है? 28। पर हमें चाहिए क्या? निकल पे +2। तो निकल +2 का निकालो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? आर्गन 18 4s2
3d8, ये तो होता है निकल का। पर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होगा? आउटर सेल से। बहुत लोग क्या करते हैं 3d से निकालते हैं, भाई नहीं, 3 से ऊपर कौन है? तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो निकल +2 में क्या हो गया बोलो ना? आर्गन 18, और यहाँ पे क्या है? 3d8 लिख दिया। ठीक है। अब बताओ डी में कितने रूम होते हैं? डी में होते हैं 5 रूम, डी में होते हैं 5 रूम, और कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो देखो सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड, तो फिल करो ना। एन का वैल्यू रखेंगे 2, तो क्या होगा? 2। और यहाँ पे कौन है? 2 + 2। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं ना, तो बोलो ना 2 + 2 4, 4 2 जा 8। तो आंसर होगा √8, और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? बीएम, दैट इज बोर्स मैग्नेटन। ठीक है। 9 का होता है 3, 8 का क्या होगा? 3 से थोड़ा सा कम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.8 के बराबर। कहाँ है आंसर? कहाँ है? 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 2.8, और इससे मेरा आंसर आ गया। ठीक है क्या? तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन भी आपको बहुत हेल्प करता है। जल्दी से उतारो फटाफट से। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला ये सब भाई लिख लो। √n, n+2, और इसका यूनिट होता है bm, बोर्स मैग्नेट। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज अ चीलेट इफेक्ट? चीलेट कॉम्प्लेक्स, बेसिकली चीलेट कॉम्प्लेक्स। तो चीलेट कंपाउंड किसको बोलते हैं, या चीलेट हमारा इफेक्ट किसमें शो करेगा? जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होगा वही शो करेगा। और एक बात बता देता हूं, जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होता है उसी को चीलेट लिगेंड भी बोलते हैं। वहीं पे चिलेशन होता है, वहीं पे चिलेट अफेक्ट होता है, और इससे कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? स्टेबिलिटी। तो कौन कौन से होते हैं पहले तो क्वेश्चन कर लेते हैं। NH3 मोनोडेंटेड है, नहीं होगा। EN ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है उसी को बोलते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स, तो आंसर यही होगा। NH3 मोनोडेंटेड है, Cl भी मोनोडेंटेड, Fb क्या है? मोनोडेंटेड, तो आंसर क्या होगा? बी। कौन कौन बाइडेंटेड लिगेंड है फेमस बता रहा हूँ, एक तो इथेन 1,2 डायमाइन हो गया, और दूसरा कौन होता है? ऑक्सलेट। अभी देखे थे ना, ये दोनों कहीं पे भी आ जाए तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि यहीं पे होता है चिलेशन, दैट इज चिलेट अफेक्ट। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड? क्या होता है एम्बीडेंटेड? बहुत लोग को डाउट होता है, अरे एम्बीडेंटेड है क्या? सुनो, एम्बीडेंटेड लिगेंड उसको बोलते हैं जिसके अंदर दो डोनर साइट होता है, दो डोनर साइट होता है, पर एक बार में एक ही डोनेट करेगा। अगर दोनों डोनेट कर देता तो बाइडेंटेड ना हो जाता यार। दो है पर एक बार में एक ही डोनेट करेंगे। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसको बाद में करो, पहले और भी सीखो कुछ। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया साइनाइड। साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन पे माइनस होता है, एन पे लोन पेयर होता है, इसको साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग CN लिख देते हैं, पर ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो, मान लो कोई मेटल आया, ठीक है, कार्बन पे माइनस ये भी डोनेट कर देता, एन पे लोन पेयर ये भी डोनेट कर देता, तो यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग बन जाता, और यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आ जाता, तनाव आ जाता। दोनों है, दोनों देने का चाहत है, पर एक ही एक बार में डोनेट करेगा। इसीलिए अगर हम लोग लिखते हैं CN, इसका मतलब वो कार्बन से डोनेट कर रहा है। अगर हम लोग लिखते हैं NC, इसका मतलब वो नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है। जब कार्बन से करता है तो इसको बोलते हैं साइनाइडो, और जब नाइट्रो कार्बन से करता है तो साइनाइडो, और नाइट्रोजन से करता है तो इसको बोल देते हैं आइसोसाइनाइडो। ठीक है, तो ऐसा लिगेंड जिसमें दो डोनर साइट होता है पर एक बार में एक ही डोनेट करेगा, ऐसे को बोलते हैं एम्बिडेंटेड। इसका दो एग्जांपल फेमस है, एक साइनाइड और एक होता है NO2 नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो वाटर तो मोनोडेंटेड है, NH3 मोनोडेंटेड, Br मोनोडेंटेड, आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? याद रखना, एक साइनाइड होता है और एक NO2 होता है। हल्का बताऊं इसके बारे में, देख लो ये भी। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? N यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे होता है माइनस, और N पे होता है लोन पेयर। ठीक है, बेसिकली NO2 माइनस लिखना चाहिए, पर लिखा है NO2 तो ठीक है। ठीक है, वैसे Br पे भी यहाँ माइनस होता है। अब देखो, N पे लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, O पे माइनस है, ये भी डोनेट कर सकता है, पर अगर दोनों कर देगा तो यहाँ पर भी 3 मेंबर रिंग बन जाएगा जो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो एक बार N करता है, एक बार O करता है। ठीक है, चलो ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला है? हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स? कितने आयंस देंगे? मैं लिखता हूं पहले, यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिया हुआ है CO, यहाँ पे दिया हुआ है NH3 5 Cl, और यहाँ दिया हुआ है Cl2। ठीक है, यही दिया हुआ है ना? देखो
ये जो डब्बा है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कभी नहीं टूटेगा, तभी तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डब्बा नहीं टूटेगा, पर डब्बा को एक तो काउंट करोगे ना यार। ये मेरा बॉडी है पूरा, ठीक है, इसमें हाथ है, पाँव है, ठीक है, सब कुछ है, पर इसको काउंट क्या करेंगे? एक बॉडी कम से कम एक तो काउंट करोगे ना, तो ये डब्बा तो एक आयन हो गया। और Cl कितना है? 2। जब पानी में डालेंगे तो टूटेगा, तो आपको पता है Cl पे 2 है तो क्या होगा? -2। 2 Cl पे -2 होता है, और जब ये टूटेगा कैसे टूटेगा? Cl पे माइनस, और यहाँ भी क्या टूटेगा? Cl पे माइनस, तो 2 आयन मिलेगा यहाँ पे, और एक डब्बा पूरा आयन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को जल्दी से। मैंने लिखा CO NH3 4 Cl2, और यहाँ पे लिखा Cl3। ये कितना आयंस देगा? कितना आयंस देगा? ये डब्बा तो पूरा एक आयन है, और यहाँ पे कितना Cl मिलेगा? 3 Cl, तो 3 और 1 कितना आयन? 4। तो ये कितना आयंस देगा? 4 आयंस देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। ओके, हाँ जी, बोला है CFSE फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। द CFSE ऑफ COCl6 इज दिया हुआ है 18 1 18,000 दिया हुआ है। तो बोला है COCl4, देखो यहाँ पे 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोबाल्ट से 6 लोग लगा है। जब 6 लोग लगा होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे लगा है 4 लोग, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा? sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक तो ऑक्टाहेड्रल है और एक टेट्राहेड्रल है, इसी में फॉर्मूला बना है। तो 4 में क्या होता है? sp3 टेट्राहेड्रल, 6 में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। एक फॉर्मूला बताओ ना यार, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टेट्राहेड्रल किसके बराबर था? 4/9 ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। याद आया कि भूल भाल गए? ठीक है, स्टार मार्क कर लो। तो बोला है द CFSE, ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल इसका वैल्यू दिया है। तो बोला है टेट्राहेड्रल का बताओ, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा? 4/9 ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कितना है? 18000 सेंटीमीटर इनवर्स। 9 से गया 2 बार में, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, 8000 कहीं नहीं दिया। आई थिंक थोड़ा सा लग रहा है मिसप्रिंट है। देखो 18,000 दो बार लिख दिया, तो ये जो मेरे है ना टाइपर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दैट इज 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो। हाँ जी ऑपरेटर जी, थोड़ा सही से टाइप करो इसको। चलो, ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है, तो याद रखना डेल्टा टेट्राहेड्रल क्या होता है? 4/9 ऑफ डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। बोला है द आयुपैक नेम ऑफ K2Ni साइनाइड 4। कैसे करेंगे आयुपैक? बहुत बार करवा चुका हूं आयुपैक के क्वेश्चन, फिर से करो। डब्बा के बाहर K है, तो एक पे चार्ज होता है +1, तो 2 पे क्या हो जाएगा? +2। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, नहीं तो कट जाएगा, देखो। हाँ ठीक है, क्या 2 पे क्या होगा? +2। यहाँ +2, तो यहाँ पे क्या होगा? -2। ठीक है, अब आ जाओ डब्बा पे। साइनाइड पे चार्ज क्या होता है बोलो? -1, तो 4 है तो क्या होगा? -4। निकल का नहीं पता तो x मान लेते, तो मैं बोल सकता हूँ x -4 इज इक्वल टू -2 होता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, आओ अब सॉल्व करते, कैसे लिखेंगे देखो। डब्बा के बाहर पहले कौन है? के, पोटेशियम, फिर बोलना मत डाई पोटेशियम, अभी बोला था। डब्बा के बाहर जितना होता है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम से मतलब है, तो क्या होगा? पोटेशियम। मैं खुद लिखता हूं, इसको बाद में चेक करेंगे। तो आंसर क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है, थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि अब डब्बा की तरफ आ रहे हैं। और डब्बा में पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। कितना है? 4। तो क्या बोलेंगे? टेट्रा साइनाइडो। साइनाइड का क्या हो जाएगा? साइनाइडो। अब कौन है? निकल। एक बात याद है, भूल गए? जब मेटल, सुनो, जब मेटल किसमें हो? एनाइनिक में हो, जैसे डब्बा के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस। अगर डब्बा के ऊपर चार्ज माइनस होता है तो उसको बोलते हैं एनाइनिक स्पीसी। अगर डब्बा के ऊपर चार्ज होगा प्लस डब्बा के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? कैटाइनिक। अभी डब्बा के ऊपर माइनस है, तो ये कैसा स्पीसी हो गया? एनाइनिक। और जब मेरा मेटल एनाइनिक में होता है तो उसके नाम के लास्ट में 8 लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम टेट्रासाइनाइड। जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं। क्या होगा? निकल तो लिखेंगे, पर लास्ट में क्या लगा देंगे? 8, क्योंकि एनाइनिक में है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। ठीक है, अब चेक करो, का है? पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, निकल 8 2, यही तो आंसर है, खत्म। बाकी चेक करो तो। पोटेशियम टेट्रासाइनेटो निकलेट 3 नहीं, पोटेशियम टेट्रासाइनेटो नहीं। निकल 8 भी होता है वैसे तो। पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकल 3 नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल। पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो, यहाँ पे भी स्पेलिंग थोड़ा सा नहीं है, ठीक है। साइनाइडो भी लिख सकते हो या साइनो भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ साइनो दिया हुआ है, ठीक है। साइनाइडो भी लिख सकते हो या साइनो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलता है। चलो
ओके, किसी-किसी बुक में साइनाइडो लिखा हुआ है, कहीं-कहीं पे साइनो लिखा हुआ है, तो दोनों पता होना चाहिए, साइनो, साइनाइडो दोनों लिख सकते हैं, ठीक है? और बाकी आप ऐसे भी देख लो ना, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है? चलो, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Ni दिया हुआ है। इसको बोलते हैं, ये कोबाल्ट नहीं है, इट्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं, ठीक है? कोबाल्ट में ओ छोटा होता है, ठीक है? देखो ओवरऑल चार्ज क्या है? 0, कुछ नहीं है तो 0। कार्बोनिल पे भी चार्ज क्या होता है? 0, तो निकल पे भी चार्ज क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? ये सब पता होना चाहिए किस पे क्या चार्ज होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे -1 होता है, वाटर पे 0 होता है, अमाइन पे 0 होता है। फिर कार्बोनिल जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इस पे भी चार्ज क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? तो ओवरऑल 0, इस पे भी 0, तो निकल पे भी क्या हो जाएगा? 0। दैट्स द आंसर नंबर बी, ठीक है? ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में गलती कर देते हैं लोग यार, ठीक है? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। बोला है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम, ठीक है? और ऑप्शन दिया हुआ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहिए। तो आप प्लीज इसको कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने पहला 9 क्वेश्चन कर लिया और ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।